अब बेटा समझने की कोशिश करो। एक नॉर्मल सी बात पूछता हूँ, देखो पासबुक कौन बनाता है? बैंक। और कैश बुक कौन बनाता है? हम लोग, ओनर मतलब हम लोग। अब जो पासबुक और कैश बुक में फर्क क्या होता है पहले बात जान लेते हैं। पासबुक मिरर इमेज होती है कैश बुक के बैंक कॉलम। कौन से कॉलम की? बैंक कॉलम। क्या कह रहे हो भैया, कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो हम एक बार जानते हैं कि भाई मेरे पास एक चेक आया, 2 लाख रुपए का चेक आया, देव ने मुझे 2 लाख रुपए का चेक दिया। तो मैं पासबुक बना रहा हूं, तो वो कैश बुक बना रहा हूं, तो क्या लगूंगा? डेट, पर्टिकुलर, लेजर फोलियो को गोली मारो, कैश, बैंक, डेट, पर्टिकुलर, लेजर फोलियो, कैश, बैंक, ये लिखते हैं हम। मैंने बोला कि मेरे को 2 लाख रुपए का चेक आया। कितने लाख रुपए का चेक आया? 2 लाख रुपए का चेक। किसके पास? कितने का आया चेक मेरे पास? तो मैं क्या करूंगा? एंट्री क्या करूंगा? मेरे पास आया तो टू देव, 2 लाख रुपए बैंक अकाउंट में डालूंगा नहीं डालूंगा? पहले बताइए सही है नहीं गलत? सही है ना? इसका क्या मतलब है ये मुझे बता सकते हो? 2 लाख का क्या मतलब शो कर रहा है कि हमारे हमारे बैंक में कितने रुपए हैं? 2 लाख। क्या हकीकत में 2 लाख रुपए हैं? अब बात समझते हैं, पूरी प्रक्रिया को समझते हैं कि होता क्या है। दिस इज देव, दिस इज मी एज अ रोहित। देव ने मुझे 2 लाख रुपए का चेक दिया। देव से मेरे पास 2 लाख रुपए का चेक आया। मैंने जल्दबाजी में क्या किया? कैश बुक बनाई, टू देव लिखा, और बैंक में कितने रुपए डाल दिए? 2 लाख रुपए। चेक बैंक जा चुका है। चेक तो मेरे पास आया है ना, मैंने अभी बैंक में डाला है। तो बैंक में क्या 2 लाख रुपए दिखाई दे रहे होंगे? नहीं दिखाई दे रहे होंगे ना? नहीं दिखाई दे रहे होंगे ना? बात समझने वाली बात है। आपके पास अगर चेक आता है तो आपके पास 2 लाख रुपए आ गए? नहीं आए ना 2 लाख रुपए? 2 लाख रुपए कब आएंगे? जब वो चेक बैंक जाएगा, बैंक से जाके वो क्लियर होगा, तभी तो 2 लाख रुपए आएंगे। और आपने क्या किया? जिस दिन चेक आया आपने टू बैंक करके, टू डेव करके अपने बैंक अकाउंट में कितने रुपए डाल? हेलो हेलो, एक सेकंड बच्चा रुक जाओ। एक सेकंड रुक जाओ, फ्लाइट मोड पर डालो। हेलो, हाँ आने वाला है। डेढ़ से 2 लाख रुपए आए मेरे को। मेरे पास एक कागज ही तो है। मैंने उस कागज की वैल्यू पे क्या समझा कि मेरे अकाउंट में 2 लाख रुपए आ जाएंगे। मैंने तुरंत की तुरंत अपने पास से कैश बुक बनाई। कैश बुक में ही तो बनाऊंगा, कैश बुक कोई और तो नहीं बनाएगा। मैंने क्या कर दिया? 2 लाख रुपए अपनी कैश बुक में लिख दिया कि मेरे पास 2 लाख रुपए बैंक अकाउंट में आ गए। क्या वो हकीकत में बैंक अकाउंट में आ गए? नहीं आए ना, क्योंकि जब तक मेरे पास ये चेक मेरे पास है तो बैंक अकाउंट में पैसा नहीं आएगा। एक सेकंड,
ठीक है, 2 लाख रुपए का मेरे पास चेक आया, ऑडियो कनेक्ट है बेटा, वहां से डिस्कनेक्ट रहेगी दूसरे मोबाइल से। 2 लाख रुपए मेरे पास वो चेक आया, मैंने चेक पे लिख दिया वही के वो कैश बुक में लिख दिया कि भाई मेरे पास 2 लाख रुपए आ गए, पर क्या वो चेक को मैंने बैंक में डाला अभी तक? नहीं डाला। और जब बैंक में नहीं डाला तो क्या बैंक में मेरा अकाउंट बढ़ेगा? नहीं बढ़ेगा। सपोज करो कि आपकी कैश बुक मिरर इमेज होती है पासबुक की, जो पासबुक में होगा वही कैश बुक में दिखाई देगा। आपका कैश बुक में 2 लाख रुपए थे, बिल्कुल बढ़िया, तो पासबुक में भी कितने रुपए होंगे? 2 लाख। पासबुक कौन बनाती है? ये कौन बनाता है? हम, ओनर या अकाउंटेंट, जो भी हो। आपके पास 2 लाख रुपए का चेक आया, तो आपने प्लस कर दिए 2 लाख रुपए चेक के, तो आपके पास कितना रुपए होना चाहिए? 4 लाख रुपए। आपने वो चेक अपने जेब में रख दिया और आप बैंक जाना भूल गए, तो बैंक में कितना रुपया दिखाई देगा आपके? 2 लाख रुपए। क्या ये मैच कर रहा है? गलती हो गई ना? क्या गलती हो गई? कि हम चेक को बैंक में ले आ नहीं पाए। तो अब इसको रिकंसाइल करना होता है। रिकंसाइल मतलब अपने आप अपनी कैश बुक को पासबुक के बराबर लाना होता है, इक्वल करना होता है। तो इक्वल कैसे कर सकते हैं? या तो 2 लाख रुपए इसमें बढ़ा दूं, या 2 लाख रुपए इसमें से घटा दूं। इक्वल करना है, बढ़ाना घटाना नहीं देखना कि बिल्कुल एक्चुअली बराबर करना है, इक्वल करना है। कैसे भी करना है, या तो बढ़ाओ या घटाओ। मैं बोलता हूँ एक जना 5 फुट 5 इंच का, एक जना 5 फुट 7 इंच का है, तो इक्वल कैसे कर सकते हैं? या तो 2 फीट उसकी घटा दो, या फिर 2 फीट उसकी 2 इंच बढ़ा दो बराबर करने के लिए। या तो वो करो या दूसरा काम कर सकते हो। तो सेम इसमें ही होगा कि भाई कैश बुक और पासबुक दो चीजें हैं आपकी। अगर कैश बुक बढ़ रही है और पासबुक घटी हुई है, तो क्या कर सकते हो? पासबुक को बढ़ा दो या फिर कैश बुक को घटा दो। तो यही चीजें होती है। अब क्या होता है, कभी कभी सुनो, बैंक ने मेरे कोई चार्जेस काट लिए 100 रुपए 200 रुपए एटीएम यूज करने के। बैंक काटती रहती है ऐसे पैसे कभी ना कभी, मुझे पता नहीं लगा, मुझे पता नहीं लगा, मेरे पास कोई मैसेज नहीं आया। तो सपोज करो मेरे पास 2 लाख रुपए थे कैश बुक में, पासबुक में भी कितने रुपए होंगे? 16। बैंक ने मेरे 1,000 रुपए काट लिए, मुझे पता नहीं, एटीएम एटीएम में, जिसका मेरे पास मैसेज नहीं आ पाया, मुझे पता ही नहीं लगी। तो क्या मैंने यहाँ पे 1,000 रुपए माइनस कर रखे होंगे? करने चाहिए थे ना माइनस, पर करने चाहिए थे ना, क्योंकि ये दोनों क्या चीजें, रेप्लिका है ना, मिरर इमेज है ना, जो उसमें होगा वो इसमें होगा, जो उसमें होगा वो इसमें होगा। बट मेरे क्या कहते हैं, 2 लाख रुपए क्या कहते हैं पासबुक में थे, 2 लाख रुपए कैश बुक में थे, बिल्कुल ठीक था। मंथ एंड खत्म हो गया, मंथ की स्टार्टिंग हुई, मंथ का 10वां दिन आया, 10वें दिन में क्या पता लगता है कि 1,000 रुपए कट गए, मेरे कोई पता नहीं है, मुझे मेरे पास मैसेज नहीं आ पाया, या बैंक ने मैसेज नहीं भेजा, या ऑपरेटर में डू नॉट डिस्टर्ब का वो लगा हुआ था, तो मेरे पास मैसेज नहीं आ पाया, तो मैं क्या समझ लूंगा मेरे अकाउंट में कितने रुपए? 2 लाख रुपए। पर एक्चुअली हो कितने गए? 1,99,000। तो मैं अपनी मैं बनाता क्या हूँ, कैश बुक, कैश बुक के हिसाब से कितना होगा? 2 लाख। कैश बुक का इधर क्या मतलब है? कैश बुक विद कैश कॉलम या कैश बुक विद बैंक कॉलम? बैंक कॉलम को शो कर, केवल बैंक कॉलम को शो, ये वाले पार्ट को शो करेंगे। ये केवल इस वाले, ये जो हम पूरे टाइम में हम बात करेंगे ना, वो इसकी बात करेंगे हम। कैश बुक का मतलब ये वाला कॉलम, इस वाले कॉलम की बात नहीं करेंगे, कैश कैश की। कैश बुक पे इस वाले की बात करेंगे। अब जब मैं कैश कैश बोलूं तो कंफ्यूज मत होना, यार बात चल रही है बैंक की और कैश बोले, अरे कैश बुक का मतलब क्या है यहाँ पे? बैंक कॉलम। कौन सा कॉलम? बैंक कॉलम की बात चल रही है। दोबारा से चालू करते हैं हम, फिर पढ़ते हैं कि क्या हुआ, मुझे बताना आप क्या कर सकते हैं। बैंक में पैसा डाला होता है, उसमें ब्याज आती है, बिल्कुल आती है। अब ब्याज कितनी आती है? छोटी मोटी सी आती है, जो आपको पता नहीं लग पाती। सपोज करो आपके पास 2 लाख रुपए थे बैंक में, तो आपके कैश बुक में भी आपने 2 लाख रुपए लिख रखे थे, और बैंक में भी कितने रुपए लिख रखे थे? 2 लाख रुपए। ठीक है। अब क्या हुआ कि बैंक ने आपको ब्याज दी, ब्याज मतलब इंटरेस्ट दी, 1,000 रुपए बढ़ा दिए, इसका कोई मैसेज नहीं आया आपके पास, ना आपको पता थी। आप गए बैंक, मिल गई, पॉकेट में मिली, अरे वाह।
अबे मेरे मैं इतना बेवकूफ हूँ, क्या कहते हैं, अभी एक्टिवा में क्या कहते हैं मोबाइल रखकर छुड़ाया मैंने अपना नया वाला, कोई सैमसंग गुरु का मोबाइल लिया था। मेरी एक्टिवा में 12वीं कॉल, सैमसंग गुरु इतना जोड़ा था। वो तो अच्छा हुआ दिव्यांश की नजर पड़ गई, वो जो लिफ्ट है ना, लिफ्ट जो बन रही है हमारी, उसके अंदर गिरा पड़ा। किसी ने उठाया, चोरी करने की कोशिश करी, पर बच्चे आ गए, तुम लोग आ गए होगे, तो चुरा नहीं पाया, तो उसने उसके अंदर डाला। दिखी नहीं बाहर वाली जो जाल वाली जो मिल गया वो पूरा का पूरा। दोबारा से, पता ही नहीं किसी को पता ही, अब वो डर के मारे नहीं कर पाया ना। दोबारा से सच में मांगा म्यूजिक वाला कुछ। सुनो, कैश बुक और बैंक बुक, वो कैश बुक मतलब, कैश बुक का मतलब क्या है यहाँ पे, दोबारा से बोल रहा हूँ, कैश बुक मतलब बैंक कॉलम, कैश बुक मतलब बैंक कॉलम। और यहाँ पे जो बैंक लिखा हुआ है इसका क्या मतलब है, पासबुक। ये बैंक बनाता है, ये मैं बनाता हूँ ओनर। अब चेक करते हैं, मेरे पास 2 लाख रुपए थे बैंक में, मैंने कैश बुक में भी 2 लाख रुपए कर रखे थे और बैंक में भी 2 लाख रुपए कर रहे थे, दोनों इक्वल थे। यही मैं चाहता था कि इक्वल ही रहे, हमेशा इक्वल रहे। अब क्या हुआ कि भाई कैश बुक में से क्या वो बैंक ने 1,000 रुपए मुझे ब्याज के दे दिए, जो मुझे नहीं पता लगा। क्यों नहीं पता लगा, मैसेज नहीं आया या बैंक ने मुझे बताया नहीं, या मैं बहुत दिनों से बैंक गया नहीं। अब मेरे पास कितने होंगे बैंक में टोटल, 2,11,000 रुपए होंगे मेरे पास। मैं बैंक गया, बैंक में मैंने पासबुक रखी, पासबुक प्रिंट आउट करके आया। मैं तो सोच दो रहा था लाख दो एक लाख रुपए हजार होंगे, हाँ। मैं तो सोच रहा था 2 लाख रुपए होंगे, पर निकले कितने, 2,11,000। अब मैं चेक करूंगा, मैचिंग करूंगा कि हुआ क्या। 2 लाख 2 लाख तो था, इसके बाद कोई ट्रांजेक्शन नहीं हुई, 1,000 का पड़ गया। तो पासबुक में साफ साफ लिखा होगा ना 1,000 बढ़ा हुआ है। तो अब आप क्या करोगे, कैश बुक में 1,000 रुपए बढ़ा दो या फिर इंटरेस्ट गिवन। पासबुक में 1,000 रुपए घटा दो। दोनों सिचुएशन कर सकते हैं हम लोग, हमें बस इक्वल करना होता है कैसे भी। तो यही होता है बैंक रिकंसिलिएशन घटा स्टेटमेंट, कि भाई हम अपने ये वाले चीज को इससे रिकंसाइल, रिकंसाइल मतलब मैच कर दो, उसको बोलते हैं बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। अभी गलतियां होती क्यों हैं इसके बारे में हम जानते हैं। गलतियां क्यों होती हैं, ये देखो, मेरे पास मैंने एक बैंक को इंस्ट्रक्शन कर रखा है, ये रियलिटी है कि बैंक को इंस्ट्रक्शन कर दिया कि हर महीने 3,000 रुपए काट के मेरे म्यूचुअल फंड्स में डाल दो। हर महीने की 12वीं तारीख आती है, 3,000 रुपए कट जाते हैं। कितने रुपए कट जाते हैं, 3,000 रुपए कट जाते हैं। अब मैं कभी 12 तारीख को 3,000 रुपए कट गए, मुझे ध्यान नहीं दिया कट गए होंगे। अब मैं बैंक गया और बैंक में मेरे को दिमाग में थी कि मेरी कैश बुक में कितने रुपए होंगे, 2 लाख रुपए। और अब बैंक ने 3,000 रुपए काट लिए, तो कितने रुपए होंगे, 1,97,000। अब मैं बोले 3,000 रुपए कैसे कटे, तो स्टेटमेंट निकलेगा, स्टेटमेंट निकलेगा, तो फिर मैं उसको क्या करूंगा, रिकंसाइल कर, या तो 3 लाख रुपए घटाऊंगा या 3 लाख रुपए बढ़ाऊंगा, वो तुम्हारी मर्जी, तुम कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इसको बोलते हैं बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट। तो इसी के बारे में हम पूरी की पूरी क्लासेस पढ़ेंगे। ये लंबा चैप्टर है, अच्छा चैप्टर है। हाँ, मिरर इमेज, हाँ यही। चलो अब चालू करें, इस चैप्टर को पढ़ना चाहोगे। इस चैप्टर को पढ़ने के लिए आपके साथ बहुत सारे क्या कहते हैं फॉर्मेट्स हैं। स्कूल का अलग बन जाएगा, कोचिंग क्लास का अलग बन जाएगा, किसी और भैया के यहाँ पे जाओगे तो कुछ और अलग, किसी और भैया ने पढ़ाया होगा तो कुछ और अलग, किसी टीचर ने पढ़ाया कुछ और अलग, आपके भाई बहन अगर होंगे तो कुछ और, सारे के सारे ठीक। बट अब यूनिफॉर्मिटी तो लानी पड़ेगी। मैंने सोचा कि भी कल क्वेश्चन चेक कराता हूँ, कभी इसने बोला कि भैया मैंने ये वाला फॉर्मेट करा, ये बोला ये वाला कर रहा है, वो वाला कर रहा है, तो हम कोचिंग का एक फॉर्मेट रखेंगे। एंड वो फॉर्मेट क्यों रखेंगे, क्योंकि उसमें चांसेस गलती होने के जीरो। दो फॉर्मेट होते हैं, प्लस माइनस, और एक होता है एड और लेस। प्लस माइनस और एड और लेस, हम करेंगे एड और लेस को। किसके ऊपर काम करेंगे, एड और लेस। तो फॉर्मेट बनाना चालू करें, बैंक रिकंसिलिएशन। बताऊंगा, हाँ बता दूं, बता।
आप यही फॉर्मेट बनाएंगे, कोई और फॉर्मेट नहीं बनाएंगे। स्कूल वाले में कुछ नहीं दिक्कत है, स्कूल वाला सब फॉर्मेट को अपनाएगा। फॉर्मेट ये बना लो। कौन है वो समझा, प्लस माइनस क्या होता है। अब आपको वर्चुअली कुछ जैसे वर्चुअली जो बच्चे कर रहे हैं उनको मैं टैब पे समझाने की कोशिश करूंगा, और जो मेरे सामने बच्चे हैं उनको अपने दोनों हाथों का इस्तेमाल करना पड़ेगा बैलेंसिंग करने के लिए, तो वो दिखाएंगे लगता है सेम का एम यू यूएन टी आर एस। तुम लोग वाला बना दोगे स्टाइल रा, कितने लोग आर एस वो रा बनाते हैं रा, मेरा जो मन करता है तो वो बनाता है, तभी तो बाहर लग रहा है। नहीं आप बोल सकते हैं, आप तो आकर अबे अच्छा अर्सी में कितनी बार बोला था कि अर्सी यार उसको कर इतनी चाय पी, इतनी मछलियां खरीदी। ऑनलाइन में हमने आया था, समझ में आ रहा है। मैं कोचिंग की ऑनलाइन करता हूँ। सबने बना लिया। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये एक मार्क्स के होते हैं, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट एज एट एक पर्टिकुलर डेट को बनता है, 31 जो भी हो वो इंपॉर्टेंट है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। रिलेशन री हाँ क्या चीज टॉपिक यही तो लिखी मैंने, यू नहीं, अरे यार वो जल्दी से पेन चलाता हूँ मैं, ये था ना तो वो छूट गया मेरे। बच्चों कुछ शब्द हैं, इसका मतलब समझते हैं। आज बेसिक इंट्रोडक्शन क्लासेस है तो उसमें कुछ ज्यादा नहीं पढ़ाऊंगा, कुछ बेसिक शब्द पढ़ाऊंगा जो तुम्हें समझ में आ जाने चाहिए। तो देखो आप एक तो चेक लेते हो और एक चेक देते हो। लेने वाले चेक को डिपॉजिट बोलते हैं, ठीक है ना, कलेक्टेड बोलते हैं। तो लिखो द चेक रिसीव, द चेक रिसीव, द चेक रिसीव is known as, the check received is known as collected check, collected check, deposit check, comma deposit check। दूसरा लिखो चेक, चेक बहुत बच्चे को थोड़ी सी गलत फहमी हो गई है। चेक
तेरे को चेक की स्पेलिंग CHECK नहीं है, चेक है। चेक नहीं है ये वाला चेक है। चलो, किसको चेक भरना आता है पहले ये बताओ। चेक भरना किसको आता है? हाउ मेनी ऑफ यू नो हाउ टू विथड्रॉ फ्रॉम बैंक ATM? ATM से पैसा निकालना कितनों को आता है? ये मुझे आता है। बहुत ही बढ़िया। तुम लोगों को नहीं आता? निकाले? निकलवाओगे? चलो मेरे पैसे निकाल के लेके आना, ठीक है ना? मैं अपना ATM दूंगा, सिखाऊंगा। चलो मैंने इसीलिए नहीं खुलवा रहा। चेक गिवन, चेक गिवन, चेक गिवन, चेक गिवन is known as drawn or issued। निकालना होगा। ड्रॉन का मतलब इधर इश्यू करना होता है, दूसरे को लेना होता है, देना होता है किसी को। इधर ड्रॉन वाला ड्रॉन नहीं, ड्रॉन मतलब किसी का नाम लिखा। ये चेक पहला वाला जो पॉइंट है उसमें पैसा आता है, दूसरे वाले पॉइंट में पैसा आपके पास जाता है। पहले वाले पॉइंट में पैसा आता है, दूसरे वाले पॉइंट में पैसा जाता है। ये वाली बात समझ में आ गई? अच्छा, अब एक और चीज लिख लो। शांति शांति। जब कैश बुक बनाते हो, कैश बुक का मतलब यहाँ पे क्या है? बैंक कॉलम बोलना। कैश बुक में जब पैसा आता है तो पैसा कहाँ पे आता है? डेबिट में, क्रेडिट में? कैश बुक में अगर पैसा आता है तो कहाँ पे आता है? डेबिट या क्रेडिट? डेबिट। डेबिट। डेबिट मतलब कैश बुक अगर डेबिट होगी तो बढ़ रही है, और क्रेडिट हो रही है तो घट रही है। पासबुक मतलब बैंक, बैंक में अगर पैसा आता है तो वो क्रेडिट के नाम से शो होता है। तो ये प्लस होता है, ये माइनस। ये भी लिख दो। ये लिख ले। हाँ, प्लस माइनस पहली बार बता रहा हूँ। कैश बुक का डेबिट मतलब प्लस और पासबुक का डेबिट मतलब माइनस। कैश बुक का क्रेडिट मतलब माइनस और पासबुक का क्रेडिट मतलब प्लस। तो तुझे क्या लग रहा था कि 11th क्लास ऐसी हो जाएगी? तो भाई एटलीस्ट उससे ज्यादा कंफ्यूजन तो नहीं है जो तुम्हारी 10th में जो तुमने वो बैलेंसिंग पढ़ी होगी तुमने, कार्बन के कितने कंपाउंड हैं। ओ 11th में हर चैप्टर न्यू है, 12th में रिपीटिव है। एक बुक तो पूरी रिपीटिव है। बुक अबे तुम्हारी भी तो 3 बुक किताबी, अगर इस बुक को 3 पार्ट में डिवाइड कर दो तो 3 होगी ना। तो ऐसा कुछ ज्यादा नहीं है कुछ। क्या बोल रहा है भाई? जल्दी पिट जाएगा। बच्चों इतना समझ में आ गया? समझ में आ गया? एक स्टेप फर्दर बढ़े। ये चीजें जो मैं पढ़ा रहा हूँ ये आपको किसी भी कोचिंग में या किसी भी स्कूल्स में नहीं बताई जाएंगी। ये शब्द जो मैं आपको बोल रहा हूँ बीच बीच में, जैसे कि चेक इशूड विड्रॉन का मतलब कोई नहीं बताएगा आपको, वो अपने आप समझ लेंगे कि इशूड का मतलब क्या है। ये ऐसे कुछ नहीं करेगा, प्लस माइनस नहीं करेगा। अब जो नई चीज लिखवा रहा हूँ वो भी कुछ नहीं करेगा। क्लियर एंड अनक्लियर, क्लियर एंड अनक्लियर, क्लियर एंड अनक्लियर। तो इस क्लियर एंड अनक्लियर को लिखने के लिए, समझने के लिए पॉइंट्स में लिखना पड़ेगा। दोस्त चेक
विच आर डिपॉजिट, लिख रहा है, ये लिख रहा है और क्या लिखना है, भूल के जाओगे, भूल जाओगे। सबने लिख लिया था ना ये जो मैंने लिखवाया था कि ये केवल यही महारथी थे तीन, थ्री मस्किटर्स। तुम आए तो है नहीं गेम खेलने कल। मैंने कहा कोई दिन मिलूंगा नहीं, मैंने कहा तुम जब आओगे तो मैं मिल जाऊंगा तुम्हें, ये बोला था मैंने। अपनी बात पे रहो प्लीज। पानी ऐसा लग रहा है जैसे बर्फ डाल दी हो किसी ने इसके अंदर, बर्फ वाली जो होती है ना। क्लियर एंड अनक्लियर, द चेक, दोस्त चेक, नहीं नहीं बस हेडिंग है, कुछ भी हेडिंग सी है, क्लियर एंड अनक्लियर। दोस्त चेक which are deposit or issued and are clear मैं दोबारा रिपीट करना पहले वाला। the check which are deposit or issued and are cleared, ऐसे चेक जो मैंने डिपॉजिट करे हैं या इश्यूड करे हैं और क्लियर हो गए हैं, एंड आर क्लियर्ड on the given date, on the given date are considered as clear check. Second point, हाँ क्लियर चेक। कोई एग्जाम में लिखने को नहीं आएगा, ये ऐसी चीजें लिखने को नहीं आएंगी, ये मेरी बनाई हुई है जो आपको समझ में आएंगी बाद में। अच्छा अच्छा, जितना मैंने पढ़ा है कुछ भी समझ में नहीं आया क्या? अच्छा रुक जा हर्ष, नहीं मजाक नहीं, यहाँ पे रुकूंगा फिर मैं। कितने बच्चों को मैंने ये जितना अभी पढ़ाया है इसमें मैंने कोई मैथ समझाई है अभी तक? ठीक है, अच्छा मैंने जितनी भी थ्योरी पढ़ाई है इसमें ऐसी क्या थ्योरी पढ़ाई है जो भी नहीं समझ में आई? क्या नहीं आई? बता बता बता। कोई मैंने कुछ पढ़ाई नहीं, इधर को समझाने के लिए था कि कैश बुक और ये पासबुक हाथों का इस्तेमाल होगा। कैश बुक आप बनाते हो, पासबुक बैंक बनाएगी, ये ऐसी रहेगी दोनों बराबर। अब गलती से क्या हुआ कि भाई कैश बुक यानी ये आप बना रहे हो, ठीक है ना, ये पासबुक है, ये पासबुक है, ये कैश बुक। कैश बुक में पैसा वो क्या कहते हैं, तुम्हारे पास कोई चेक आया, तुमने जल्दी से क्या करो, कैश बुक में लिख दिया होगा 2 दे करके 2 लाख, तो आपकी कैश बुक बढ़ गई 2 लाख। अब आपने वो चेक बैंक में डाला ही नहीं, तो क्या ये बढ़ेगा? नहीं बढ़ेगा ना, डिफरेंस दिखाई देगा ना। हमें डिफरेंस नहीं करना, हमें या तो उसको बढ़ाएंगे या फिर पूरे क्वेश्चन में ऐसे करना। दोबारा से समझ बच्चों, दोबारा से समझना प्लीज। अपने रेज योर हैंड, जैसे जैसे मैं बोलता जाऊं दोनों हाथों को सामने इक्वल रख लो, ठीक है, समझना। योर लेफ्ट हैंड इज कैश बुक, कैश बुक का मतलब बैंक कॉलम जो आप बनाते हो। योर राइट हैंड इज योर पासबुक, योर राइट हैंड इज योर पासबुक, ठीक है। मैं बच्चों तुम लोगों को एक जना कोई कर सकता है मेरे लिए? मैं कर सकता है कोई जिसको शर्म ना लगे? अरे फिर मैं नहीं कर पाऊंगा। कर भाई, ठीक है।
बस क्या कहते हैं, जानवी प्लीज अपने दोनों हाथ को ऐसे सिमिलर रखो और कुछ शर्मा मत, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे दोनों हाथों को ऐसे करके इस तरीके से हाथ रख लेना प्लीज। इसमें एक कैश बुक है, एक पासबुक है। मैं बताता हूँ कैश बुक कौन सा है, पासबुक कौन सा है। कोई बात नहीं, ऐसा सब नॉर्मल हो जाएगा थोड़े दिनों में। तो जब हमने ये दोनों हाथों को बराबर में रखा हुआ तो ये दोनों इक्वल होने चाहिए। ये कह रहा था मैंने 2 लाख इक्वल रखने की कोशिश करी थी, तब मैंने कोई नंबर से समझाया था क्योंकि मैं चाहता था कि दूसरे बच्चे भी समझ जाए। अब यहाँ पे तुम हो और अब उनको भी हाथों से समझा रहा हूँ। अब मैं पूछता हूँ, क्या कहते हैं हर्ष, तुम्हारे पास 2 लाख रुपए का चेक आया और वो चेक आता है आपके पास 3:30 बजे करीब। कितने बजे आता है? 4 बजे बैंक बंद हो जाती है। 3:30 बजे चेक आया तो आप क्या करोगे? चेक को अगले दिन ले आओगे। उससे पहले क्या करोगे? आज क्या करोगे? अपने पास रखे रखोगे चेक को? कहीं पे एंट्री नहीं लिखोगे कहीं पे कि वो चेक आया है? बिल्कुल लिखोगे। अपनी बुक्स में चढ़ाओगे। कौन सी बुक में चढ़ाओगे? कैश बुक में। पासबुक आप बनाते ही नहीं हो। पासबुक कौन बनाता है? बैंक। आप कैश बुक बनाते हो तो कैश बुक में आप कौन सी साइड लिखोगे? डेबिट साइड या क्रेडिट साइड? डेबिट साइड। तो डेबिट साइड का कैश बुक का क्या क्या मतलब होता है? डेबिट साइड का क्या मतलब होता है? प्लस। प्लस मतलब बढ़ा हुआ। ये 2 लाख रुपए बढ़े हुए। क्या आपके बैंक में 2 लाख रुपए आ गए? नहीं आए ना। तो ये डिफरेंस दिखाई दे रहा है आपको। तो इस डिफरेंस को सही करने के लिए आपको बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाता है। या तो इसको नीचे कराऊंगा या फिर मैं इसको ऊपर बढ़ाऊंगा, जैसे क्वेश्चन बोलेगा वैसे करूंगा। पर अभी हमें ये पता नहीं है क्या क्या करना है, इसको बढ़ाना है या घटाना है, वो बाद में समझाऊंगा। पर ये समझ में आ जाना चाहिए कि डिफरेंस क्यों हो रहा है। ये समझ में आ गया। अब एक और समझते हैं बच्चों, समझना। लेफ्ट हैंड is your cash book, right hand is your passbook. लेफ्ट हैंड इज योर कैश बुक। ये देखो, लेफ्ट हैंड है ये राइट हैंड है। राइट हैंड आपकी पासबुक है और लेफ्ट हैंड ये आपकी कैश बुक है। अब क्या हुआ? आपने किसी के नाम पे चेक काटा, आपने वो चेक दे दिया, यानी आपने पेमेंट किया किसी को। आपने चेक काटा, पेमेंट किसी को दिया, पेमेंट सब लोगों को, सपोज करो उदय को दिया। तो आपके पास से पैसा चला गया या नहीं गया? पता नहीं अभी। पता नहीं ना, क्योंकि वो क्लियर नहीं हुआ अभी तो बैंक में कोई नोटिफिकेशन नहीं आया। बट आप क्या समझोगे कि क्लियर हो गया होगा? आपने तुरंत तुरंत क्या लिख दिया होगा कैश बुक में? बाई उदय, क्रेडिट साइड में। और क्रेडिट साइड, कैश बुक का क्रेडिट साइड का क्या मतलब होता है? तो ये लेफ्ट है, ये राइट है, ये माइनस में हो गई होगी। ये लेफ्ट है, ये राइट है। कैश बुक मेरी नीचे दिखाई दे रही होगी, ये वाला कैश बुक है क्योंकि आपने कम कर दिया। पासबुक अभी तक उधर गया ही नहीं है बैंक में। उधर जब बैंक में गया ही नहीं है तो मेरे बैंक अकाउंट में से पैसा कट गया होगा। ऊपर नीचे दिखाई दे रहे, नहीं दिख रहे? या तो मैं इसको नीचे घटाऊं या फिर मैं इसको, ये चीज है। बाकी और थोड़े से क्वेश्चन समझ में आ जाएंगे। अभी मैं बेसिक पढ़ा रहा हूँ और बेसिक में ही अगर ऐसे सवाल आ जाएंगे पता नहीं क्या हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, तो यही होगा। यू नीड टू बी अटेंटिव। ऐसा कुछ पढ़ाया नहीं था मैंने इस चीज में। चलो लिखो, लिखो। द चेक विच आर डिपॉजिट है। मैंने ये क्लियर और अनक्लियर डिफरेंस नहीं था, ये पॉइंट्स थे। मतलब ऐसे करके ऐसे वर्ड लिख दे, पॉइंट लिखना है। आप चाहो तो इसलिए वैसे अनक्लियर को समझा रहा हूँ। द चेक विच आर डिपॉजिट, हाँ द चेक लिखना चालू कर, पॉइंट लिखना चालू। एक ही पॉइंट, अभी पॉइंट हो गया पहला, पीछे दो ही वर्ड इसी के अंदर आएंगे। द चेक विच आर डिपॉजिट और withdrawn, check which are deposit or withdrawn, check which are deposit or withdrawn, but not presented, but not presented in the bank, but not presented in the bank
is known as unclear check. चलो एक और चीज पढ़ रहे हैं, एक और क्वेश्चन पढ़ते हैं इसी के आगे। मतलब अनक्लियर का एक और पॉइंट है, लिखना चालू करो। द चेक which are deposit स्लैश मतलब और विड्रॉन या इशूड, विड्रॉन और इशूड एक ही बात है। चेक विच आर डिपॉजिट और इशूड या विड्रॉन, कुछ भी लिख सकते हो आप। एंड गेट क्लियर्ड क्लियर नहीं अभी लिखना है। एंड गेट क्लियर बट आफ्टर द डेट, आफ्टर द गिवन डेट, but after the given date, then that check is considered unclear। कौन सा चेक क्लियर करें, अभी समझाऊंगा सब समझाऊंगा। unclear, then the check is unclear। अब यहाँ पे जो डेट का मतलब है वो चेक पे पड़ी हुई डेट का मतलब नहीं है कि जो चेक पे पड़ी हुई डेट है। डेट का मतलब है जिस दिन आप ये बना रहे हो। जैसे ये लिखते हैं ना, ये वाली डेट, ये जो डेट थी ये वो वाली डेट है। अब मैं समझता हूँ, 2 मिनट समझते हैं, इसको समझने की कोशिश करते हैं भाई। देखो अब आपको कुछ समझना नहीं है, बस ये बताना है कि क्लियर है या अनक्लियर है। 31 मार्च 2008 को मैं BRS बना रहा हूं, तो डेट क्या होगी हमारी 31 मार्च। मेरे को 1 फरवरी को कोई चेक मिला और वो 25 फरवरी तक क्लियर हो गया, तो इस चेक को क्या मानूं, क्लियर या अनक्लियर? कौन सा पॉइंट समझाया मैंने? क्लियर, पहला वाला, बिल्कुल पहला वाला, कि भाई हमने कोई चेक मिला और वो डेट से पहले क्लियर हो गया। ये लिखा हुआ है, पढ़ के देखो जल्दी से, जल्दी पढ़ के देखो, पढ़ के देखो। हाँ, पहला पॉइंट जो लिखा है मैंने, द चेक विच आर इशू वो डिपॉजिट और इशूड एंड गेट क्लियर ऑन द गिवन डेट या बिफोर द गिवन डेट भी लिख सकते हो। मतलब इस डेट से पहले या इस डेट तक क्लियर हो गया तो हम उसको क्या मानेंगे, क्लियर चेक। समझ में आ गया? डेट है आपकी 31 मार्च, आपने 1 मार्च को कोई चेक दिया या आपको एक चेक मिला, बट आप बैंक लेके ही नहीं गए, तो क्लियर या अनक्लियर? अनक्लियर है ना वो। पढ़ के देखो दूसरी लाइन क्या पड़ी हुई थी। दूसरा ये लिखा है, तीसरा पॉइंट पढ़े, तीसरा पॉइंट पढ़े। डेट है 31 मार्च 2008, इस दिन को आप BRS बना रहे हो। 1 मार्च को आपने चेक दिया और वो चेक क्लियर हुआ 20 अप्रैल 2008 को। क्लियर तो हो गया है चेक, बट डेट के बाद हुआ है या डेट से पहले हुआ है? तो डेट के बाद जो भी चेक क्लियर होंगे उसको क्या मानेंगे आप, अनक्लियर चेक। बस इतनी चीज। नहीं, सेकंड पॉइंट अलग है, दूसरा थर्ड पॉइंट। सेकंड पॉइंट में तो आपने बैंक में डाला ही नहीं है चेक, तो क्लियर अनक्लियर का सवाल ही नहीं होता। तो पूरे क्वेश्चन में आपको बस ये पता करना है क्लियर या अनक्लियर। क्लियर चेक है तो शांति से बढ़िया खुश हो जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, पर अनक्लियर चेक है तो प्रॉब्लमेटिक चेक। तो लिखना चालू करो, वी विल डील, पॉइंट नहीं है ऐसे ही लिख दो, वी विल डील विथ अनक्लियर चेक। कौन से चेक से डील करेंगे हम? जो डेट से पहले क्लियर हो जाएं, उन चेक को देखना भी नहीं है, वो हमारे यूज के नहीं है। जो डेट के बाद क्लियर हो रहे हैं या फिर बैंक में डाले ही नहीं है, उन चेक से मुझे ज्यादा नहीं। समझ में आ गया? क्लियर हो गया आपको? क्लियर हो गया? आज की क्लास यहीं पे समाप्त होती है, दूसरी कोर्स, ठीक है ना? इससे ज्यादा नहीं पढ़ाऊंगा, कल से न्यूमेरिकल चालू, 3-4 दिन के अंदर ही खत्म हो जाएगा, वैसे है बड़ा कुछ। ठीक है बच्चों, मैं अटेंडेंस ले रहा हूँ, जिसको उतारना है वो उतार भी सकता है। आज हम क्या पढ़ेंगे?
स्टेट अद्विका, प्रेजेंट। अरुण, आरुषि, प्रेजेंट भैया। बुलबुल, प्रेजेंट भैया। देव, देवांश, हर्ष, हर्षित, प्रेजेंट भैया। जानवी, काजल, कनिष्का, खुशी, प्रेजेंट भैया। कोमल, प्रेजेंट भैया। क्षितिज, नंदा, लक्ष्य, लक्ष्य दो नाम से हो गया तुम यार, ठीक है। महक, प्रेजेंट भैया। मयंक, पंकज, प्रियांश, प्रियांशु, भैया प्रेजेंट। सचिन, प्रियांशु क्लास में है। हाँ भैया प्रेजेंट। संजना, संजना क्लास में है। तान्या, प्रेजेंट सर। उदय, वंशिता, प्रेजेंट भैया। योगेश, ख्याति, प्रेजेंट भैया। कोई ऐसा बच्चा जिसका नाम ना बोला गया हो अभी तक? ख्याति स्पेलिंग बोलना बेटा अपनी। KHY। थैंक यू बच्चों। 5-10 मिनट में दूसरी क्लास चालू हो रही है, 5 मिनट में चालू करता हूँ, ठीक है। लिंक भेज रहा हूँ।